हाय एवरीवन। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर आया है उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। यह एक्टिव में दे रखा है, हमको किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं? जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? द प्रिंसिपल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे द प्रिंसिपल था, तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया? द प्रिंसिपल। अब इसके बाद क्या लेंगे? वर्ब लेंगे। तो वर्ब क्या, यहाँ पे वर्ब कौन सा लेंगे? मस्ट। तो द प्रिंसिपल मस्ट। तो हमेशा एक्जुलरी वर्ब के साथ मस्ट क्या है? एक्जुलरी वर्ब है, तो एक्जुलरी वर्ब के साथ क्या लेते हैं? इज, एम या बी। ठीक है, तो यहाँ पे इज, एम तो है नहीं, ऑप्शन में क्या है? बी है, तो क्या लेंगे यहाँ पे? बी। ठीक है, राइट टू। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। द एंटोनिम ऑफ वैग्यू इज। वैग्यू का विलोम क्या हो? वैग्यू, वैग्यू का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। वैग्यू का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। तो अस्पष्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? स्पष्ट। तो क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला जो है, दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। ठीक है, तो यहां पे यह जो है एक्सक्लामेशन का, इनडायरेक्ट में इसको बदलना है, लेकिन यह क्वेश्चन किसका दिया हुआ है? एक्सक्लामेशन का। चलिए इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? दे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के जगह क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी सिली ऑफ हिम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चौथा नंबर, आई डैश हिम 2 years एगो। तो कभी भी अगर किसी सेंटेंस में एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, तो यह किस प्रकार का सेंटेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। किस प्रकार का सेंटेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस। तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करते हैं? V2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी जो है क्या है? V1 है, होगा नहीं। सीन क्या है? V1 प्लस ING है, ये भी होगा नहीं। है प्लस सीन, ये भी होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या बची है? ए, सौ। ए ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा? ए। सौ क्या है? V2 है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, सम एक्ट्रेस आर डैश डांसर। सम एक्ट्रेस आर ब्रिलियंट डांसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ब्रिलियंट। छठा नंबर, डैश दे लिव नियर यू। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लिव। ठीक है, लिव। तो दे के साथ आर होगा नहीं, हैव होगा नहीं। अब बच गया डू या डज। तो डज होगा नहीं, क्या हो जाएगा? डू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सातवां नंबर, वी सॉ, और इसमें जो है करेक्ट सेंटेंस चुनना है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है? वी सॉ अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे। यहाँ पर जो है सॉ V2 है। ठीक है,
जबकि नेक्स्ट डे अगले दिन, तो अगले दिन अगर लास्ट में कह रहा है तो यहाँ पर अगले दिन के लिए क्या होना चाहिए, अगले दिन के लिए क्या होना चाहिए, विल का प्रयोग होना चाहिए। जबकि यहाँ पर 100 दे दिया है, नेक्स्ट डे दे दिया, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, यह मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन, वी सॉ अ वंडरफुल सॉ यस्टरडे। यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो दर्शाया गया है, यह सो जो है क्या है, नाउन है। जबकि यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, जिसके कारण यह भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी में जो है वी सॉ अ वंडरफुल, यहाँ भी क्या है, नाउन दे दिया है, वर्ब होना चाहिए, जिसके कारण यह गलत हो जाएगा। तो कौन सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। 8वां नंबर, द बुक इन पार्ट्स डैश बोरिंग। द बुक यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, द बुक क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर है तो वर्ब फॉर्म भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो इसके साथ द बुक के साथ क्या आर होगा, नहीं होगा। वेयर होगा, नहीं होगा। यह सब क्या है, प्लूरल हेड होगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। 9वां नंबर, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज। तुमने सारी तैयारियां कर रखा है, कर रखा है, किसके लिए, शादी के लिए, के लिए का प्रयोग किसमें होता है, फॉर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, फॉर। 10वां नंबर, वेयर डिड डैश बाय दैट ड्रेस। यह जो स्ट्रक्चर है, यह किस प्रकार का स्ट्रक्चर, WH वर्ड का, WH वर्ड। इसमें जो है क्या दे रखा है, WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस एक्जुलरी प्लस क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है WH वर्ड दे रखा है, एक्जुलरी दे रखा है। अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे हर होगा नहीं, हिम होगा नहीं, हिज होगा नहीं। काहे नहीं होगा, काहे कि हर, हिम, हिज यह सब क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर डी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, आई वुड एप्रिसिएट डैश फ्रॉम यू। मैं तुम्हें प्रोत्साहन के लिए करूंगा, मैं तुम्हें प्रोत्साहन के लिए करूंगा, क्या करूंगा, मैं तुम्हें सुनने के लिए प्रोत्साहन करूंगा, सुनने के लिए। तो सुनने के लिए किस चीज का प्रयोग हो जाएगा, हेयरिंग, ऑप्शन नंबर डी, हेयरिंग। 12वां नंबर क्वेश्चन, द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। इसमें जो है डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। एग्जाम में जो है घुमाकर कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दे देगा, कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो इसमें जो है इनडायरेक्ट दिया हुआ है और हमको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, द बॉस सेड फॉलो मी, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें सही वर्ड चुनना है कि कौन सा वर्ड जो है वह सही है। ट्रांसफेरेड होता नहीं है, ट्रांसफियर्ड होता नहीं है। अब बच गया मेरा ट्रांसफेरेड, ट्रांसफेरेड।
दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है, बस इसमें जो है एक आर का फर्क है। लेकिन एक चीज तो पता होगा कि ट्रांसफर का स्पेलिंग क्या होता है, TRANSFER। ठीक है, ट्रांसफर का यही ना स्पेलिंग होता है। लेकिन बहुत सारा लोग जो है इसमें ED जोड़कर इसका ट्रांसफर कहेंगे कि ट्रांसफर क्या है, सही हो। जबकि इसमें जो है ट्रांसफर में RRED होगा, ऑप्शन नंबर सी। ए जो है वह नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 14 नंबर, ट्राई डैश विथ दे यू हैव। टू, यह जो है फ्रेज पहला है टू मेक डू, इसका मतलब है करना। ट्राई, ट्राई कोशिश करना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन, आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैकेज। यहां पर कुछ बीमारी का नाम है, तो कुछ बीमारी के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग होता है और कुछ बीमारी के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण बैकेज के साथ जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए यहां पर नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ रूल को याद रखना होगा। सोलवा नंबर क्वेश्चन, यू बॉट अ कार। यह जो है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉट जो है वह क्या है, पास्ट है। बॉट क्या है, पास्ट है। तो पास्ट जो है हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V2 लेता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट रहता, पास्ट है तो V2, अगर प्रेजेंट यहाँ पे रहता तो वह क्या लेता, डू डज लेता। लेकिन पास्ट है तो ये अपने साथ क्या लेगा, डिड लेगा। पास्ट है तो अपने साथ क्या लेगा, डिड लेगा। हमको बनाना कि जो क्वेश्चन टैग करना है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट यू, यू बॉट अ कार, डिड नॉट यू, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर, आई ईट राइस डैश माई हैंड। मैं मैं किससे खाता हूँ, मैं किससे खाता हूँ, तो मैं हाथ से खाता हूँ। तो हाथ से खाता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, विथ, तो ऑप्शन नंबर हाथ से खाता हूँ। 18 नंबर, आई वांट अ डैश फॉर हायर स्टडी। मैं चाहता हूँ उच्च शिक्षा के लिए, मैं चाहता हूँ उच्च शिक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोनली, डी। 19वां नंबर, करेक्ट सेंटेंस चुनना है। ही वाज, पहला है ही वाज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, सेंटेंस होगा नहीं, गलत है। ही वाज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, यह भी नहीं होगा। ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ फादर, यह ही वाज ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट हिज फादर, वह खड़ा है अपने पिता के सामने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 20वां नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंथोनिम्स ऑफ स्ट्राइल। स्ट्राइल का विलोम, तो स्ट्राइल का मतलब क्या होता है, बंजर, बंजर। स्ट्राइल का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि, वैसा भूमि जिसपे उपजाऊ नहीं होता। तो बंजर का उल्टा क्या हो जाएगा, उपजाऊ, उपजाऊ। तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, उपजाऊ।
जाओ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 21वां नंबर क्वेश्चन, डीड सी ही, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। यह जो सेंटेंस जो है यह WH स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो है वर्ब दिया है, सब्जेक्ट भी दिया है और वर्ब भी है, एक्जुलरी वर्ब भी है। तो अब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जो है दे होगा नहीं, हीज होगा नहीं, देयर होगा नहीं, क्या हो जाएगा? अस। अस क्या है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। 22वां नंबर, आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। आई, आई के साथ कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होता। कभी भी आपने सुना होगा कि आई के साथ आई हैव का प्रयोग होता है, हैज का कभी नहीं। आई के साथ कभी भी इज का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। और पोजीशन स्वयं की चीजों को दर्शाने के लिए किसका? वाज का भी नहीं होगा। स्वयं की चीज को दर्शाने के लिए किसका? हैव का। जैसे कि आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, तो किसका प्रयोग हो जाएगा? हैव का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 23वां नंबर, चूज द ऑड वन आउट, इसमें से एक को अलग करना। वायोलिन, गिटार, सितार, फ्लूट। तो वायोलिन, गिटार, सितार यह तीनों वादक जो है, यह सब क्या है? वादक है, बजाने वाला यंत्र है। यह तीनों जो है हाथ से बजाया जाता है, जबकि फ्लूट जो है, बांसुरी, उसको मुंह से बजाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, फ्लूट। 24वां नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड चुनना है। वेन अ रूम इज टीनी इट इज डैश। टीनी का मतलब क्या होता है? छोटा। टीनी का मतलब क्या होता है? छोटा। तो वेन अ रूम इज टीनी इट इज क्या? लाइट होगा? नहीं। हॉट होगा? नहीं। कोल्ड होगा? नहीं। स्मॉल, स्मॉल का भी मतलब क्या होता है? छोटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए। 25वां नंबर, फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। फॉर, देखिए यहां पर जो फर्दर, यह जो फर्दर है इसका मतलब क्या होता है? फार। फर्दर, फार, दूरी के सेंस में लेते हैं। ठीक है। फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए दूरी, यह क्या सुटेबल नहीं लग रहा है। जबकि यह जो फर्दर है इसका मतलब होता है नेक्स्ट। क्या होता है? नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट मतलब अगला। फॉर, अगले इंफॉर्मेशन के लिए, गो टू, अगले इंफॉर्मेशन पे ऑफिस जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, फर्दर। 26 नंबर, ही वांटेड टू बाई मैंगोज। मैंगोज जो है यहाँ पे, यह मेरा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैंगोज क्या है? प्लूरल काउंटेबल। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे जो है मच होगा नहीं, एनी होगा नहीं, लिटिल होगा नहीं, क्या हो जाएगा? सम। ऑप्शन नंबर डी। 27वां नंबर क्वेश्चन, निस्था ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी वाज नॉट, बट सी वाज, निस्ता जो है कोशिश कर रही है अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए, परंतु वह कर नहीं पा रही थी। क्या हो जाएगा? बट सी कुड नॉट, बट सी कुड नॉट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
28 नंबर क्वेश्चन, ही विल स्टे हेयर डैश मंडे। यहाँ कब तक वह रुकेगा, कब तक, तो कब तक से हमको क्या पता चल जा रहा है, टिल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला नंबर क्वेश्चन, ओह नो डैश लेटर फॉर द एग्जाम। ओह नो, तो आई के साथ इज का प्रयोग नहीं होता है, इज नॉट भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए एम। तीसवा नंबर, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। इसमें से जो है करेक्ट सेंटेंस चुनना है। पहला है आई सेट एंड लुक ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड अक्रॉस द स्ट्रीट। दूसरा है आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक अक्रॉस द स्ट्रीट। तीसरी है आई सेट ऑन द फ्रंट स्टेप टू लुक अक्रॉस द स्ट्रीट। डी आई सेट एंड लुक ऑन माई फ्रंट स्टेप अक्रॉस द स्ट्रीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन, वन हु लव्स ओन्स कंट्री। जो अपने देश से प्रेम करता है, तो रिवोल्यूशनरी, ए रिवोल्यूशनरी, बी में ट्रेटर, सी पैट्रियोट, डी एम्बेसडर। तो यहाँ पे जो है पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियोट का मतलब देशभक्त है। जो देशभक्त होगा वो अपने देश से क्या करेगा, प्रेम करेगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर, यू कैन डैश वर्ड इन अ डिक्शनरी। यू कैन डैश वर्ड इन अ डिक्शनरी। तो लुक अप का मतलब क्या होता है, खोजना। लुक अप का मतलब क्या होता है, खोजना, खोजना। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए लुक अप। 33वां नंबर क्वेश्चन, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम इसका मतलब होता है जोर देना। क्या, जोर देना, ठीक है। तो जोर देना, तो टू फाइंड वन रूट, टू रिटर्न, टू प्लेस टू ऑफ रेस्ट, सी बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, डी टू इम्फेसाइज। टू इम्फेसाइज का भी मतलब क्या होता है, जोर देना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग चुनना है। तो सर्वेंट का स्पेलिंग क्या होता है, SERVANT। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सर्वेंट। 35 नंबर क्वेश्चन, आई ट्राई टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इसमें से हमको जो एग्जेक्टिव चुनना है। तो एग्जेक्टिव क्या होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को तो एग्जेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। क्या, जटिल, सिचुएशन स्थिति, जटिल स्थिति। तो यहाँ पे एग्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सिचुएशन, यहाँ पे एग्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी। 36वां नंबर क्वेश्चन, हार्डली हैड ही लेफ्ट हिज ब्रदर केम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए है देन, बी में देन, सी में वेन, डी में डैट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वेन।
37वां नंबर क्वेश्चन, वी शुड डैश द प्लेन नाउ, हम लोग को उड़ाना चाहिए, हम लोगों को उड़ाना चाहिए। तो प्लेन जब उड़ता है तो उसमें प्लेन में उड़ाना चाहिए, मतलब प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, पहले चढ़ते हैं तो चढ़ते के सेंस में किस चीज का प्रयोग हो जाएगा, ब्रॉड, ब्रॉड, बी, ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉड का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38वां नंबर, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधार करना। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधार करना, सुधार करना। रेक्टिफाई का मतलब सुधार करना, तो इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, टू करेक्ट, करेक्ट का भी मतलब क्या होगा, सुधार करना, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ सिंपैथिक, सिंपैथिक। तो सिंपैथिक का जो है विलोम क्या होगा, तो सिंपैथिक का मतलब होता है संवेदनशील, क्या होता है, संवेदनशील। तो संवेदनशील का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इन सिंथेटिक, क्या हो जाएगा, इन सिंथेटिक, ऑप्शन नंबर ए। चालीसवां नंबर, योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। तो ए ऑप्शन है वेट्स, बी वेटेड, सी विल वेटिंग, डी वेटिंग। तुम्हारा दोस्त जो है घंटों से इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, वेटेड, ऑप्शन नंबर बी। पास्ट में है इसीलिए किसका प्रयोग हो जाएगा, वेटेड का। 41वां नंबर, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। अभी अभी उसने फिनिश किया है, अभी अभी तुरंत उसने खत्म किया है, मतलब वो खत्म कर चुका है, खत्म कर लिया है, तो इसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, हैड बीन का, ऑप्शन नंबर बी। 42वां नंबर, देयर इज अ वॉल डैश द ग्राउंड। गार्डन की, गार्डन किस चीज से घिरा हुआ है, गार्डन किस चीज से, दीवार से घिरा, चारों तरफ, तो चारों तरफ के सेंस में किस का प्रयोग हो जाएगा, अराउंड, तो ऑप्शन नंबर ए। 43वां नंबर, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। अगर यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करना, अगर यहाँ पे केवल माउंटेन रहता तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स है, एक पर्वत या पहाड़ का नहीं, पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, एक से अधिक का चर्चा है, तो एक से अधिक का चर्चा हो तो उसके पहले किस चीज का प्रयोग करते हैं, द। पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम के पहले किस चीज का प्रयोग करते हैं, द का, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी। 44वां नंबर, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। इसमें जो है हमको फ्रेज चुनना है। तो क्लीन ब्रेस्ट, क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, मान लेना। क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, मान लेना, मतलब ईमानदारी से मान लेना। तो ईमानदारी से मान लेना, तो इसमें देखिए तो क्या दिया हुआ है, फाउट लाइक अ हीरो की तरह दिखना, कॉन्फेस्ड हॉनेस्टली, ईमानदारी से मान लेना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी। 45वां नंबर, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो,
जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नास्तिक। ठीक है, तो नास्तिक का इंग्लिश क्या हो जाता है? एथिस्ट। क्या होता है? एथिस्ट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नास्तिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एथिस्ट। 46वां नंबर। यस्टरडे आई डैश फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो है बीते हुए बातें बीते हुए बातों की चर्चा करनी पड़ रही है। बीते हुए बातों की जब चर्चा करनी पड़ रही है तो उसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा? हैड टू का। हैड टू। ऑप्शन नंबर सी। सैतालीसवां नंबर। ही डैश टू आगरा टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। आने वाला कल। तो इसमें जो है वेंट होगा नहीं, विल वेंट होगा नहीं, बची या विल गो या सेल गो। तो इसमें जो है विल गो का प्रयोग हो जाएगा। कभी काल जो है इस कंडीशन में सेल गो का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? विल गो। ऑप्शन नंबर ए। अड़तालीसवां नंबर क्वेश्चन। आई लाइक चाइनीज फूड। मैं चाइनीज भोजन पसंद करती हूँ। डैश माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट ऑल। परंतु मेरा पति जो है पसंद ये चाइनीज भोजन पसंद नहीं करते हैं। परंतु, परंतु, लेकिन, परंतु, परंतु का क्या हो जाएगा? बट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। 49 नंबर। इट इज वेरी हॉट आई कैन नॉट गो आउट। और इसको जो है कॉम्बिनेशन करना है, सेंटेंस को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? इट इज वेरी की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? टू या सो का। वेरी के जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? टू या सो का। तो इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो टू आउट। ऑप्शन नंबर सी। 50वां नंबर। वी डैश ए लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। लॉट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉट ऑफ। लॉट ऑफ। तो यहाँ पर लॉट ऑफ है तो आर डू होगा नहीं, डूइंग होगा नहीं, डज होगा नहीं, सिंगुलर तो है नहीं, प्लुरल है। तो इसका क्या प्रयोग, किसका प्रयोग हो जाएगा? डू का। तो ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चुनना है। पहला है लेट गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। तो एक चीज आपको बता दे कि कुछ चीजों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे चर्च है, चर्च के पहले क्या दे रखा है? द, जिसके कारण चर्च के पहले तो द का प्रयोग होता नहीं। तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी क्या है? लेट गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। यह मेरा सेंटेंस कैसा है? सही है। चलिए अगला, आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड पीस। यहाँ पर बी का जो पीस है, पीस का मतलब क्या होता है? शांति। जो यहाँ पे यह जो पीस है, इस पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो चर्च में हम लोग शांति के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? लेट्स गो टू द चर्च। यहाँ पे फिर चर्च के साथ किसका प्रयोग कर दिया है? द का। तो इसलिए यह भी सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मेरा कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर। एवरीबॉडी लिविंग नाउ। एवरीबॉडी जो है यहाँ पे एवरीबॉडी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो आर होगा नहीं, वाज होगा नहीं,
एम होगा नहीं, क्या हो जाएगा, इज। ऑप्शन नंबर ए। तिरपनवा नंबर, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ सरप्राइजिंग, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहां पर देखिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पहले ही लगा हुआ था, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जब लगा हुआ है तो यह किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी। ऑप्शन नंबर सी। चौवनवा नंबर, द कंट्री लाइज डैश दोज माउंटेन्स डेट यू कैन सी फ्रॉम हेयर। तो यहां पे किसका प्रयोग हो जाएगा, बियॉन्ड का। ऑप्शन नंबर बी। बियॉन्ड का कहा प्रयोग होगा, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे की चीजों को देखने के लिए, आगे की चीजों को देखने के लिए। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, बियॉन्ड का। दे, अगला नंबर क्वेश्चन, दे आर प्राउड विनर, इसमें हमको क्या चुनना है, एग्जेक्टिव। चलिए इसमें आर जो है क्या एग्जेक्टिव है, नहीं, आर वर्ब है, विनर भी वर्ब है, दे क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या बच गया, प्राउड। प्राउड क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला नंबर, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड। चूज, इसको जो है एसर्टिव सेंटेंस बनाना है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो देखिए, ए मदर लव्स हर चाइल्ड नॉट, यहां पे नॉट लग गया, नॉट लग गया तो क्या यह मेरा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, नहीं होगा। बी क्या है, ए मदर लव्स हर चाइल्ड। तो यह सेंटेंस जो है कैसा है, सही लग रहा है। चलिए आगे का भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आगे का ऑप्शन क्या कह रहा है, लव्स हर चाइल्ड अ मदर। लव्स हर चाइल्ड अ मदर। तो यहां पर देखिए वर्ब जो है पहले डाल दिया, हमको तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो यह से होगा, नहीं होगा। फिर यहां भी लव्स पहले डाल दिया, वर्ब पहले डाल दिया, तो यह भी नहीं होगा। तो मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नोबडी शुड डैश ऑन द पुअर, किसी किसी को नहीं देखनी चाहिए, गरीबों को जो नीच, किसी को जो नीच नजर से नहीं देखनी चाहिए। तो नहीं देखनी चाहिए नीच नजर से, तो क्या हो जाएगा, लुक डाउन। ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर, डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज एवरी इंटरेस्टिंग। यहां पे आर्टिकल है, तो आर्टिकल इसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, अ से, स्वर्ण वन से। तो स्वर्ण वन से जब इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो इसके पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, एन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर, यूज मास्क एज अ प्रिक्वेशन डैश कोरोना वायरस। प्रिक्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाव। तो मास्क जो हम लगाते हैं किस, कोरोना से बचने के लिए लगाते हैं। तो कोरोना से बचने के लिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर बी, कोरोना के विरोध में ना लगाते हैं मास्क। साठ नंबर, दीज डे राम डैश हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफन आ जाए, सेल्डम आ जाए, तो हम समझेंगे कि वह सेंटेंस जो है किस प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें जो है देखिए, फॉरगॉटेन होगा नहीं, या क्या है, पास्ट है। फॉरगेट होगा नहीं, फॉरगॉट
होगा नहीं, क्या हो जाएगा, फॉर गेट्स। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 61वां नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता है, गॉडलेस, बी बेस ऑन पेट्रियटिकली, सी बेस ऑन मैटर, डी बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय सभ्यता कैसा है, भगवान में विश्वास करता है। भारतीय सभ्यता भगवान में क्या करता है, विश्वास करता है। महात्मा गांधी वाज नॉट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं पश्चिमी देशों को विरोधी नहीं हूं, मैं पश्चिमी देशों का विरोधी नहीं। तो विरोधी के तो इसमें विरोधी के सेंस में किसका प्रयोग हो जाएगा, प्लेस्ड का। तो अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तिरसठवां नंबर, ए पिंच ऑफ स्नॉप इज, पिंच ऑफ स्नॉप क्या है, इससे तो है नहीं, स्पीच है नहीं, ड्रामा है नहीं, क्या है, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। चौसठवां नंबर, इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश। इसमें जो है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा करते थे कि हम हबशी पर ध्यान दिया जाए तो अमेरिका जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो जाएगा। तो हबशी, हबशी, तो हबशी का नेग्रोज का मतलब क्या होता है, हबशी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 65वां नंबर, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ डैश। फिलोसफर का मतलब क्या होता है, दार्शनिक। तो बर्ट्रैंड रसेल दार्शनिक थे और क्या थे, मैथमेटिशियन थे। क्या थे, मैथमेटिशियन। और बहुत सारा चीज है लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से क्या हो जाएगा, मैथमेटिशियन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 66वां नंबर क्वेश्चन, द टीचर हु कॉट सेवी प्लेइंग विथ गॉड। जब सेवी जो है लौकी के साथ खेल रहा था तो टीचर जो उसको पकड़े थे तो उसको क्या किया, टीचर उसको पनिशमेंट किया। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। 67वां नंबर, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक आफ्टर बाय द। बांग्लादेश में बच्चों का लालन पालन कैसे होता है, केवल उनके पिता करते हैं, फादर ओनली, मदर ओनली, केवल माता करती है, होल फैमिली, या पूरा परिवार करता है, या मेड्स नौकर करता है। तो कौन करता है, होल फैमिली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 68 नंबर, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश फैक्टर। एडिटोरियल पॉलिसी जो है उसका मतलब क्या होता है, संपादकीय नीति, संपादकीय नीति। तो संपादकीय नीति जो है कितने फैक्टर में कंट्रोल किया जाता है, कितने फैक्टर में, 2 फैक्टर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 2। अगला क्वेश्चन, बेंजेई हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश अ वीक। बेंजी का जो मुर्गी जो था वो लगभग सप्ताह में कितना अंडा उत्पन्न करता था, तो कितना करता था, लगभग 200। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 17वां नंबर क्वेश्चन, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। भारत जो भाग है, यह बात जो है कौन कहा था, क्या हो जाएगा, पी पिरेल एस बकलाइफ। ये किसके जीवन की बात है, पिरेल एस बस बकलाइफ, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर, नातालिया इज द डॉटर ऑफ। नातालिया किसकी बेटी थी, चोबोक चोकोब, चोकोब के। ऑप्शन नंबर
ए। 72वां नंबर क्वेश्चन, डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा, रिलीजन, ऑप्शन नंबर ए। 73वां क्वेश्चन, सेबी मदर वाज डैश विथ हिम, सेबी की मां सेबी से क्या थी, सेबी से क्या थी, गुस्साई हुई थी, एंग्री थी, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 74वां नंबर, द डैश ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज इन वार्निंग कनेक्टेड बी हेयर्ड ओवर द हमिंग एंड ट्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉइसेज, ऑप्शन सी। 75 नंबर, बेंजोई सो नो सिंगल ऑफ डैश वाइल ड्राइविंग ऑलवेज हिज पेरेंट, बेंजोई जो अपने माता पिता को ले जाकर छोड़ दिए थे तो वह क्या है, उदास थे, सैडनेस, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 76 नंबर, द रेडनेस ऑफ द फायर अपियर्स डैश टू द पोएट, आग की जो लाल चिंगारी थी वह कैसी थी, क्रुएल टाइप की थी, क्रुएल थी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्रुएल। 77वां नंबर पर, हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर डी। नर्स इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट स्टेन फॉर, तो क्या हो जाएगा, अ प्लांट, ऑप्शन नंबर ए। ऑड टू ऑटोमैन एग्जिबिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर, क्या हो जाएगा, ब्यूटी इन नेचर, ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटी, डी। एनी पिताप डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी, एनी पिताप किसके बारे में कहते हैं, सुंदर स्त्री के बारे में। 81वां नंबर क्वेश्चन, द शोल्डर इज क्या है, सोनेट है, शोल्डर क्या है, सोनेट है, सोनेट जो होता है वह कितने लाइन का होता है, 14 लाइन का, 8 लाइन को क्या 14 लाइन का, जिसमें 8 लाइन को ऑक्टेट बोलते हैं और 6 लाइन को सिक्सटेट बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन मेरा इसमें क्या हो जाएगा, बी, सोनेट। अगला नंबर, मैकेविटी इज अ डैश कैट, मैकेविटी कैसी बिल्ली थी, मिस्ट्री, रहस्यमयी बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, रहस्यमयी बिल्ली थी। द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर वुमेन स्टैंड फॉर, क्या हो जाएगा, स्टैंड फॉर पारसी, ऑप्शन नंबर डी। ए किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नैक स्टैंड फॉर, द स्नैक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, ग्रैंड मदर हाउस की जो लेखिका है वह उसको किस पे गर्व है, तो अपनी दादी माँ के घर पे, हर ग्रैंड मदर हाउस, ऑप्शन नंबर बी। द पोएट हैड गोन टू द वाटर थ्रू ऑन अ डैश डे, कवि जो है पानी के टब के पास किन दिनों गए थे, तो उस समय कैसा दिन था, गर्मी का दिन था, तो क्या हो जाएगा, हॉट डे। 87वां नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ऑप्शन नंबर डी।
द थीम ऑफ द पोएम एनीपिताफ इज, एनीपिताफ का थीम क्या है? क्या हो जाएगा? मेलेन कॉलिक, मेलेन कॉलिक, ऑप्शन नंबर बी, बी। According to W.H. Auden, the dash has become dumb to see the leafless tree. क्या हो जाएगा? नाइट एंगल, ऑप्शन सी, बुलबुल। नाइट एंगल को क्या बोलते हैं? बुलबुल। 90 नंबर। हु रोट द स्क्लोरी जिप्सी, स्क्लोरी जिप्सी कौन लिखा है? तो स्क्लोरी जिप्सी जो है कौन लिखे थे? मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन ए। ये सब चीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। हु रोट एंडोमोनियन, इंडीमियन, इंडोमियन किनके द्वारा लिखा गया था? कौन लिखे थे? जॉन कीट्स, ऑप्शन बी। द 18th सेंचुरी इज नोन एज द, 18th सेंचुरी कहे जाना जाता है? ऑस्टन एज के कारण, ऑप्शन सी। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज ए ग्रेट वॉवेल शिफ्टेड, ऑप्शन नंबर ए। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या हो जाएगा? जेंडर, ऑप्शन नंबर डी। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द नोवेल, क्या हो जाएगा? नोवेल, ऑप्शन नंबर ए, नोवेल। हु रोट हकलेबेरी फिन, हकलेबेरी फिन किनके द्वारा लिखा गया है? किनके द्वारा लिखा गया था? मार्क ट्वेन। ये सब चीज जो है आपको याद करना पड़ेगा कि यह किनके द्वारा लिखा गया है। द डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा? बाइबल, ऑप्शन नंबर ए। हु रोट मैकबेथ एंड जुलियस सीसर, शेक्सपियर, जुलियस सीसर। इंग्लिश अगर पढ़े आप, अगर जुलियस सीसर के बारे में, शेक्सपियर के बारे में नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जुलियस सीसर किनके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड, ड्रामा जो किस शब्द से लिया गया? किससे लिया गया? ग्रीक से, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट तुगलक, तुगलक किनके द्वारा लिखा गया है? तो ग्रिसिड कर्नाड, ऑप्शन नंबर ए, ग्रिसिड कर्नाड।